देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं फिरदौस। शुरुआत करते हैं क्षेत्र की हलचल के साथ। भवानी मंडी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के तहत गुरुवार को पुलिस प्रशासन ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी महावीर सिंह यादव ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 11 व्यक्तियों को धारा 151 में गिरफ्तार कर कोविड संक्रमण की जांच करवाई गई एवं अंबेडकर भवन में बनाए गए अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। गिरफ्तार किए सभी व्यक्तियों को एसडीएम के सामने पेश किया जाएगा। थानाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शहर में बिना कारण घूमने पर इसी प्रकार कार्रवाई कर संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा एवं वही व्यक्ति दोबारा नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे बार बार जेल भेजा जा सकता है। भेसोदा के साईनाथ नर्सिंग कॉलेज में कोविड केयर सेंटर बनाया गया। यह जानकारी क्षेत्र के सक्रिय विधायक देवीलाल धाकड़ ने दी। श्री धाकड़ ने प्रशासनिक अमले के साथ कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चर्चा के दौरान धाकड़ ने अधिकारियों को निर्देशित किया और मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। धाकड़ ने कहा, साथियों, इस विकट परिस्थितियों में हमें साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है। हमेशा मास्क पहने, लगातार हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी का पालन करें और बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही है। एक और जहां कोरोना महामारी जमकर क्षेत्र में फैलती जा रही, जिससे मौत का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही कोरोना पॉजिटिव के बाद हो रही मौत को लेकर सरकार भी गंभीर है। वहीं एक और बकानी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में जरा भी सावधानी नहीं बरती जा रही, जिसका नजारा यह है कि मेडिकल स्टाफ द्वारा कोरोना के संदिग्ध मरीज जिनकी ऑक्सीजन 78 से भी कम आ रही है, ऐसे मरीजों को जनरल वार्ड में एडमिट किया जा रहा है और वही मेडिकल स्टाफ सामान्य बीमारी के मरीजों का भी इलाज करता हुआ नजर आ रहा है। झालावाड़ में कोविड-19 महामारी का प्रकोप देखते हुए उप वन रक्षक हेमंत सिंह ने चिकित्सा विभाग को अति आवश्यक ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क व पीपी किट, जरूरी चिकित्सा उपकरण एवं आवश्यक दवाइयां देकर मदद की है। सभी सामग्री उप वन रक्षक हेमंत सिंह द्वारा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लेखराज मालो को सुपुर्द की है और आवश्यक दिया है कि आगे कोई भी आवश्यक उपकरण या दवाइयों की आवश्यकता होने पर मदद करने को तत्पर रहेंगे। गंगधार पुलिस ने बिना खाकी वर्दी के कस्बे का जायजा लिया, जिसके तहत कुछ दुकानें खुली पाई जाने जिन पर कार्रवाई की। गंगधार पुलिस व्रत उपाधीक्षक ब्रज मोहन मीणा ने बताया कि लोगों में पुलिस का भय रहता है, इसलिए कुछ पुलिस कर्मियों को सादी ड्रेस में कस्बे के निरीक्षण का जिम्मा सौंपा था। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि सभी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। के तौर पे देख रहे हैं कि क्योंकि वर्दी में अक्सर लोग पुलिस को देख कर डर जाते हैं, तो इसके लिए आज एसएचओ को और कुछ जाब्ते को और स्वयं मेरे द्वारा सिविल में ये देखा गया है कि लोग दुकानों को बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये पाया गया कि अधिकांशतः लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जिनमें कुछ लोग अगर पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आमजन को आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आमजन से मेरी यही अपील है कि वर्तमान में कोरोना को देखते हुए आप अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को, परिवारों को, सबका ख्याल रखें। तो स्टे होम और स्टे। चोमेला में महामारी रेड अलर्ट कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए तहसीलदार बालचंद मीणा ने कस्बे का दौरा किया। इस दौरान उन्हें 2 दुकानों के आधे शटर खुले दिखे तो उन्होंने देखा कि दुकान में ग्राहक बैठे। गाइडलाइन का उल्लंघन करने के चलते 2 दुकानों को 10 मई तक के लिए सील कर दुकान मालिकों से जुर्माना वसूला किया गया। कनवास एसडीएम राजेश डागा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूर्ण तरीके से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी संबंध में कनवास में कुछ व्यापारियों द्वारा दुकानें खोलकर सामग्री वितरण करने की शिकायतें उपखंड अधिकारी को प्राप्त हुई थी, जिनका सत्यापन पुलिस कर्मियों से करवाया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा सत्यापन कर बाजार में गोपनीय वीडियोग्राफी भी की गई, जिसमें आकाश गारमेंट, सांवरिया बर्तन भंडार, जंगम मनिहारी द्वारा दुकान का शटर लगाकर सामग्री वितरित की जा रही थी, जिसको कि कनवास एसडीएम राजेश डागा द्वारा गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार कनवास को तीनों दुकानें सीज करने के आदेश दिए गए। एसडीएम डागा के निर्देश पर तहसीलदार कनवास द्वारा तीनों दुकानों को सीज कर दिया गया है।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। कोरोना वायरस नाम का एक नया वायरस कोविड-19 नाम की बीमारी फैला रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण आसानी से होता है और ये तेजी से सारी दुनिया में फैल रहा है। कोविड-19 गंभीर हो सकता है और सांस लेने पर असर डाल सकता है। यह फेफड़ों में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को सुरक्षित रखना आवश्यक है। कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने में 2 से 14 दिन लग सकते हैं। आमतौर पर इसके प्रमुख लक्षण ये हैं: बुखार, सूखी खांसी या थकान। कई लोगों और बच्चों में हल्के लक्षण दिख सकते हैं। बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने पर छोटी संक्रामक बूंदें कोविड-19 को फैलाती हैं। ये बूंदें अधिक दूर नहीं जाती, लेकिन ऐसी सतहों पर गिर सकती हैं जो आपके संपर्क में आ सकती हैं। इसके बाद यदि आप अपनी आंखें, नाक या मुंह छू लें तो आपको संक्रमण हो सकता है। खुद को और दूसरों को कोविड-19 से बचाने के लिए अपने परिवार के बाहर के लोगों से नजदीकी संपर्क से बचें। अपने और उनके बीच 1 से 2 मीटर का फासला बनाए रखें, यानी कम से कम 2 बाहों की दूरी। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से 20 सेकंड से अधिक समय तक धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सुरक्षित रहें, कुछ बेहतर करके दिखाएं। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना को अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन, जारा हो। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे। मामला